मुझे याद है बचपन में अपने दादाजी के साथ जंगल में घूमना। वो हर पौधे को दिखाते, हर एक का हमारी भाषा में एक नाम, हर एक खाने या दवाई का सोर्स। वो मुझे पेड़ों में हवा की सरसराहट सुनना सिखाते, पुराने पेड़ों की छाल पर लिखी कहानियों को देखना। जमीन, वो कहते थे, जिंदा है, हमारे पूर्वजों के धागों से बुनी हुई एक पवित्र चादर। ये सैर मेरी पहली इकोलॉजी की लेसन्स थी, जेनरेशन से चली आ रही इंडिजिनस नॉलेज। मेरे दादाजी का ज्ञान टेक्स्ट बुक्स में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में, मौसमों की लय में, हमारे चारों ओर जीवन के नृत्य में था। जमीन से ये गहरा रिश्ता, जीवन के जाल में अपनी जगह की ये समझ दुनिया भर की इंडिजिनस कल्चर्स का मूल है। सदियों से इंडिजिनस लोग नेचर के साथ हार्मनी में रहे हैं। उनका जीवन धरती की रिदम के साथ जुड़ा हुआ है। उनका ज्ञान, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और प्राकृतिक दुनिया के लिए गहरे सम्मान में निहित है, जो आज हमारे सामने एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए बहुमूल्य इंसाइट्स रखता है। फिर भी बहुत लंबे समय तक इस ज्ञान को नजरअंदाज किया गया, खारिज किया गया और मेन स्ट्रीम एकेडेमिया द्वारा एक्टिवली दबाया भी गया। जब मैंने वेस्टर्न साइंस की दुनिया में प्रवेश किया तो मुझे दुनिया को देखने का एक अलग तरीका मिला। एक ऐसा तरीका जो अक्सर ठंडा और एनालिटिकल लगता था, सुनने और समझने के बजाय चीजों को तोड़ने और अलग करने पर केंद्रित। मेरा अपना इंडिजिनस नॉलेज कहानियों और रिश्तों में रचा बसा अक्सर स्केप्टिसिज्म से मिला, एनेक्डोटल या अनसाइंटिफिक माना गया। वर्ल्ड व्यूज का यह टकराव कॉलोनाइजेशन और इंडिजिनस वॉइसेस को मिटाने के एक बड़े पैटर्न को दर्शाता है। वेस्टर्न साइंस ऑब्जेक्टिविटी और डिटैचमेंट पर जोर देने के साथ अक्सर जानने के दूसरे तरीकों की वैलिडिटी को पहचानने में विफल रही है। इससे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिव्ड एक्सपीरियंसेस के बीच एक डिस्कनेक्ट पैदा हो गया है, जो अक्सर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की फ्रंट लाइंस पर होते हैं। इस मार्जिनलाइजेशन के बावजूद इंडिजिनस लोग दुनिया की बची हुई बायोडायवर्सिटी के 80% की रक्षा करते हुए बायोडायवर्सिटी के गार्डियंस बने हुए हैं। पीढ़ियों से होंद उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल लिविंग में बहुमूल्य लेसन्स देती है। अमेज़न के इंट्रिकेट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स से लेकर पैसिफिक नॉर्थवेस्ट ट्राइब्स की सोफिस्टिकेटेड फिशिंग टेक्निक्स तक, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स, इकोलॉजिकल बैलेंस और सभी जीवित चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस की गहरी समझ प्रदर्शित करते हैं। अपनी क्रूशल रोल के बावजूद इंडिजिनस लोगों को हाल ही तक ग्लोबल एनवायरमेंटल डिस्कशन से काफी हद तक बाहर रखा गया था। 2001 तक उन्हें यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस COP में फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। इस रिकॉग्निशन के बाद भी उनके अधिकारों का उल्लंघन होता रहता है, उनकी जमीनों का शोषण होता है और उनकी आवाज अक्सर अनसुनी रहती है। जैसे जैसे हम बढ़ते क्लाइमेट क्राइसिस और बायोडायवर्सिटी के नुकसान से जूझ रहे हैं, साइंटिफिक और इंडिजिनस वर्ल्ड व्यूज के बीच इस डिवाइड को पाटना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जेसिका हर्नांडेज, एक ज़ापोटेक, और माया चोटी, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, जैसी स्कॉलर्स का काम इस संबंध में महत्वपूर्ण है। उनकी किताब फ्रेश बनाना लीव्स, हीलिंग इंडिजिनस लैंडस्केप्स थ्रू इंडिजिनस साइंस, एनवायरमेंटल हीलिंग के लिए इंडिजिनस नॉलेज की पावर और रेलेवेंस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए फैमिली स्टोरीज, हिस्टोरिकल अकाउंट्स और केस स्टडीज को एलोक्वेंटली वीव करती है। इंडिजिनस नॉलेज की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करके और इसे अपनी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में इंटीग्रेट करके हम एक मोर जस्ट और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं, जो सभी जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस का सम्मान करता है और जमीन में ही मौजूद विजडम को पहचानता है।